हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के राय ऑनलाइन ट्री क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं पी के सिंह और चलो शुरू करते हैं। आज भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में आने की आशा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, और जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बिपिन रावत हैं, जो प्रथम बनाए गए हैं। ये नौसेना के जो प्रमुख हैं वो करमबीर सिंह है। वायुसेना के प्रमुख हैं जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। भारत के 28वें थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है उस जो है वो बाघ है। ठीक है, इसको जो है रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति, जो इसकी जो प्रजाति है बाघ की, वो रॉयल बंगाल टाइगर 1973 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था? रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति के बाघ को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वो है मोर। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। ठीक है, 26 जनवरी 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और जो हमारा पड़ोसी देश है, भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, उसका भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। जो भारत का राष्ट्रगान है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है। ठीक है, तो जो राष्ट्रगान है वो राष्ट्रगान जो है हमारा है जन गण मन। ठीक है, इसको जो है किस भाषा में लिखा गया है, इसको आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रगान जो हमारा जन गण मन है इसको किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम को किस भाषा में लिखा गया था? इसे लिखा गया था संस्कृत भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 में। ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है क्या है? गंगा है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा कब घोषित किया गया था? इसको 2008 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु किसे कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी कहते हैं। इसको जो है 2010 में राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किसे कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक सम्मत है। शक सम्मत पर आधारित है। 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने इसको आरंभ किया था। 1957 में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसको मान्यता मिली थी। ठीक, इसको जो है जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर था ये एक ईसाई कैलेंडर था। ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष बाद इसको शुरू किया गया था। ये विश्व में अधिकतम देशों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एक विशेषता और है, जो शक सम्मत है उसका जो फरवरी का जो महीना होता है वो 28 या 29 दिन का होता है। लेकिन ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है उसमें लीप वर्ष में भी और साधारण वर्ष में भी 28 दिन का ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीप वर्ष में फरवरी का माह कितने दिन का होता है? वो 29 दिन का होता है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम से उसमें भी लीप वर्ष में भी 28 दिन का ही होता है। ठीक है, भारत के किस स्थान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं? उसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। भारत के भारत के किस स्थान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं? उसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम था वो था नेफा। ठीक है, नेफा भी उसको कहते थे, अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहते थे। अरुणाचल यानी अरुण यानी होता है सूर्य, और चल अरुणाचल यदि हम संधि विच्छेद कर देंगे तो अरुण मीन्स होता है सूर्य और चल मीन्स होता है चलना यानी कि उदय होना। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी वो ईटानगर है। इसका पूरा नाम जो पुराना नाम था वो था नेफा था।
ठीक है। नेफा का जो पूरा नाम होता है NEFA, NEFA मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। 1972 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था अरुणाचल प्रदेश को, और इसके बाद 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है? इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है, वो एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये लिखा है विब ग्योर, विब ग्योर मतलब वी मीन्स होता है, वी मीन्स होता है वायलेट, वायलेट मीन्स बैगनी, ठीक है। और इंडिगो नीला जामुनी कलर, जो जामुन आप देखते हैं वो जामुनी कलर होता है। और ब्लू मीन्स होता है नीला, ग्रीन मीन्स होता है हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स संतरे कलर का, और रेड मीन्स लाल। ये क्रम है इस तरह से। और इसमें अधिकतर क्वेश्चन ये बनता है कि जो बीच का कलर है वो क्या है, तो जो बीच का कलर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। जी मतलब जो जी है GREEN, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन मीन्स होता है हरा, तो ये बीच का जो कलर है वो आपका हरा हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है, ठीक है। जो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके 5 राज्यों से होते हुए वो जो है जा करके सुंदरबन डेल्टा या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। वो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके यूपी, उत्तर प्रदेश यानी कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए ये पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में या फिर हिंद महासागर भी ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि हिंद महासागर एक बड़ा क्षेत्र है और उसमें छोटी सी जो है एक खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, तो ऑप्शन अधिकतर बंगाल की खाड़ी ही आता है। लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी ना भी मिले तो आप हिंद महासागर अगर ऑप्शन हो तो आप लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है जो 2525 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। गंगोत्री ग्लेशियर से बंगाल की खाड़ी तक का जो सफ़र तय करती है वो 2525 किलोमीटर का, जो भारत के अंदर का क्षेत्र है, 2525 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहते हैं? भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहते हैं? उसे कहते हैं जम्मू कश्मीर को, ठीक है। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पर्यटन स्थल में सर्दी के समय में वहाँ पर पर्यटन के लिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार को प्रकाश उत्सव के रूप में जाना जाता है? वो दीपावली है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं दीपावली के त्यौहार को प्रकाश उत्सव के रूप में जाना जाता है। सभी लोग दीपक जला करके इस उत्सव को मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप वो एशिया महाद्वीप है और ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो यूरोप से मिलती है, ठीक है। और जहाँ पर ये यूरोप से मिलती है तो यूरोप और एशिया के क्षेत्र को हम यूरेशिया कहते हैं, क्योंकि यूरोप और एशिया के जो मध्य की जो लाइन है उसको डिवाइड नहीं किया गया है, इसलिए उस क्षेत्र को जहाँ पर ये मिलती है, एशिया और यूरोप मिलते हैं, उस क्षेत्र को हम यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? एशिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली है। और ये माजुली जो है कहाँ पर है? ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। किस नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। जो एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, जो असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी में है। और जो सबसे छोटा नदी द्वीप है वो कौन सा है? वो है उमानंदा। क्या है? उमानंदा। और ये किस नदी पर है? ये भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में है, गुवाहाटी के पास, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका वरुण। आपको मैंने बताया था कल के वीडियो में, जिन दोस्तों ने देखा होगा कल के वीडियो, उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्रम है जो इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो बाह्य ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण और वरुण, ठीक है। इस तरह से है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा वरुण, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है हिमालय पर्वत की जो चोटी है एवरेस्ट। एवरेस्ट जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक। तो जो एवरेस्ट की जो चोटी है वो जो है एवरेस्ट चोटी है वो 8,848 मीटर ऊंचाई इसकी है, ठीक। और ये जो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है नेपाल में। नेपाल में एवरेस्ट जो है
पड़ता है। और नेपाल में एवरेस्ट की चोटी को हम क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। इसी तरह नेपाल का एक प्रांत है जिसको सागर माथा प्रांत कहा गया है, ठीक है। इसी नाम के उसमें मतलब जो क्या है कि मतलब एवरेस्ट को हम सागर माथा कहते हैं नेपाल में, और उसी सागर माथा के नाम पर वहाँ के स्थानीय प्रांत को सागर माथा प्रांत भी कहा गया है नेपाल के। अगला क्वेश्चन है, एक चीज़ और है इससे पहले, अगले क्वेश्चन से पहले कुछ बताना चाहेंगे। जो सबसे लंबा जो पर्वत है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, वो एंडीज पर्वत है, जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पड़ता है, जो 7,000 किलोमीटर लंबा है। इसमें 7 देश हैं, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर और वेनेजुएला। ये देश हैं जो 7 देशों में फैला हुआ है एंडीज पर्वत, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है, ठीक। अगला, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? सभी को पता होगा, 24। ये किस कलर का है? नीला कलर का है, ठीक है। नीला कलर की तीलियां हैं ये, ठीक है। इन तीलियों का कलर क्या है? नीला है। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग हैं। वैसे हम लोग कहते हैं अपने देश के तिरंगे रंग ध्वज को कहते हैं तिरंगा कहते हैं, उसका नाम ही तिरंगा है। और जो उसके ऊपर वाला कलर होता है वो होता है केसरिया, ठीक है, केसरिया। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि हमारे तिरंगे का जो ऊपरी कलर है वो कौन सा है? वो केसरिया है। और जो नीचे वाला कलर है वो है ग्रीन यानी हरा है, ठीक है। और जो मध्य का कलर है वो आपका सफ़ेद है, ठीक। और इसके अलावा जो है, जो हम चौथे रंग की जो बात कर रहे हैं वो है जो हमारे जो ध्वज में जो चक्र है, अशोक चक्र है, ठीक है। अशोक चक्र के जो तीलियों का कलर है वो जो है नीला है। तो इस वजह से कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ऑप्शन में 3 नहीं है ऑप्शन, तो हम 4 लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है, हमारे ध्वज के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? वो 4 हैं, जबकि वो 3 रंगों से बना तिरंगा उसको कहते हैं, उसका नाम है तिरंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत, मैंने अभी बताया आपको, विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत है, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है, और 7,000 किलोमीटर लंबाई है उसकी। और ये 7 देशों में फैला हुआ है, जिनका मैंने आपको नाम बताया, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, और कोलंबिया, पेरू, इक्वेडोर और वेनेजुएला, ठीक। इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अब NH-44 हो गया है। NH-44, इससे पहले हम NH-2 को जानते थे। अब NH-44 जो हो गया है, यह लगभग 12 राज्यों में से गुजरता है, और इसकी जो लंबाई है 3,745 किलोमीटर है। 3,745 किलोमीटर, ठीक है। ये लंबाई जो है इसकी है, ये बहुत लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसको जो है NH-44 कहा गया है। यह 12 राज्यों में है। उन राज्यों के मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये इतना लंबा रूट है ये, कि सबसे उत्तर से चल करके सबसे दक्षिण तक जाता है, ठीक है। और इसमें जो है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि 3,745 किलोमीटर इसकी लंबाई है किलोमीटर में, और कई बार मील में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2,327 मील, 2,327 मील हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं ना, नहीं ना भी जानते हो तो मैं बता देता हूँ एक बार, कि 1 मील बराबर क्या होता है? 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आपको आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। कहाँ पर की थी? दिल्ली के बडला भवन में। दिल्ली के बडला भवन में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 की थी। इसलिए 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि महात्मा गांधी की जो जयंती है 2 अक्टूबर, यानी कि जन्म दिवस के रूप में उसको, महात्मा गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को है। शहीद दिवस महात्मा गांधी के स्वर्गवास के दिन, यानी जिस दिन उनकी हत्या की गई थी उस दिन उनको मनाया जाता है। कई बार कुछ लड़के जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ शहीद दिवस यानी कि भगत सिंह के शहीद दिवस पर वो लोग टिक लगा देते हैं, जो कि गलत है। ये महात्मा गांधी के शहीद होने की तिथि के उसमें जो है 30 जनवरी को 1948
को जब उनकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अक्सर हम लोगों के क्वेश्चन आता है और हम लोगों को पता भी होता है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन बदल दिया जाता है। उसमें पूछ ले शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वो है सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस होता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में मनाया गया था ये, और तब से लगातार मनाया जा रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? जो बर्फ से बने घर होते हैं उनको हम इग्लू कहते हैं। जो बर्फ से बने घर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक। और इसको जो है कहते हैं कि मतलब इसमें जो जनजाति होती है, जो बर्फ़ के घरों में जो रहती है वो जनजाति होती है, एस्किमो जनजाति होती है। और ये बर्फ़ घर बनते कहाँ पर हैं? ये आर्कटिका टुंड्रा क्षेत्रों में बनते हैं, अलास्का, कनाडा और उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र में बनते हैं। और जो इनको घर होता है वो गुंबदाकार होता है। ठीक है। इनका जो घर होता है वो गुंबदाकार होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन करेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील है। अब समझ लीजिए, आप ये जानने का प्रयास किया, हम ये मालूम हो गया कि विश्व की सबसे लंबी नदी है तो कौन सी है? वो नील है। अब ये नील नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? तो जो नील नदी है उसका उद्गम क्षेत्र है वो है विक्टोरिया झील। ठीक है ना, विक्टोरिया झील से निकलती है ये। और ये जो है कौन सा महासागर है, नहीं महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका, नहीं अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकल करके 6650 किलोमीटर का सफ़र तय करके सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से होकर के ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। आसवान बांध इसी नदी पर है। खार्तूम जो शहर है वो भी इसी नदी के तट पर है। ठीक है, ये नील नदी के तट पर है। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन करेंगे, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं? इसको कहते हैं जापान को। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। जापान पूर्वी एशिया में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी एशिया में पड़ता है, जबकि प्रशांत महासागर के पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, प्रशांत महासागर के पश्चिम में पड़ता है। ठीक है। और जो ये जापान है, जापान की जो राजधानी है, तो ये जो जापान का टोक्यो है और इसकी जो मुद्रा है येन है। ठीक है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम मंगल ग्रह को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को। क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस हैं, और ये आप जानते हैं 687 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। यह ओ आकार का है। सबसे जो गहरी गर्त है मैरियाना ट्रंच, वो इसी महासागर में है। 11,776 मीटर गहरी गर्त है ये। और जबकि एवरेस्ट 8,848 मीटर है। यानी कि पृथ्वी, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और न्यूनतम अधिकतम गहराई के बीच का अंतर कितना है? तो वो हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर। यानी कि 11,776 मीटर गहरा हो गया और 8,848 मीटर ऊंचाई हो गई। तो अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो लगभग 20 किलोमीटर इसकी जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो पृथ्वी की अधिकतम गहराई और अधिकतम ऊंचाई का जो अंतर है वो है 20 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सदी में कितने वर्ष होते हैं? लगभग यह सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया था कि मैं आपको बता सकूं कि कुछ लोगों को शायद कंफ्यूज हो। एक सदी में 100 वर्ष होते हैं। एक सदी में 100 वर्ष होते हैं। और जैसे भी हम ये सन चल रहा है हम लोगों का 2021 चल रहा है, तो 2021 यानी कि हम जो है किस सदी में चल रहे हैं? तो ये हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश हैं और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है और जो मुद्रा वहाँ की डॉलर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान, तो ये जो है 7वां स्थान है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा छोटी सी। आपको ये याद रखना है, रुक चीन, रुक चीन अमेरिका, रुक चीन अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रुक चीन, यानी कि रुक चीन, हम ये कहेंगे कि रुक चीन अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया को भी देख लेंगे। रुक चीन यानी कि रुक चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील को भी हम देख लेंगे। कहने का मतलब यह है कि रुक मतलब होता है रूस, का मीन्स होता है कनाडा, अमेरिका मीन्स होता है अमेरिका हो गया, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि रुक चीन अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया को भी हम देख लेंगे। ये ट्रिक होता है इसका। पहले नंबर में रूस है, दूसरे नंबर में कनाडा, तीसरे नंबर में चीन है, चौथे नंबर में अमेरिका है, पाँचवें नंबर में ब्राज़ील है और छठवें नंबर में ऑस्ट्रेलिया है, सातवें नंबर में हमारा भारत हो जाता है। ठीक है, तो विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 7वां। कई बार कन्फ्यूज हो जाना होता है, मैंने आपको बता दिया है कि रुक चीन अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया को भी हम देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्षेत्रफल के अनुसार इनको क्रमानुसार लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुंबई की आर्थिक राजधानी क्या है? वह मुंबई है। ठीक, जो मुंबई की आर्थिक राजधानी, भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो है मुंबई, और वास्तविक जो राजधानी, जो राजनैतिक राजधानी है वो आपकी नई दिल्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो बुलर झील है। भारत की जो सबसे लंबी झील है वो बुलर झील है, और ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ये मरीना बीच है जो चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, चेन्नई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो आपका है टिहरी बांध। जो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है ये आपका टिहरी बांध है, और ये किस नदी पर पड़ता है? भागीरथी नदी पर पड़ता है। और ये पर किस राज्य में पड़ता है? ये उत्तराखंड में है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। अब हीराकुंड बांध किस नदी पर है? वो महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? वो उड़ीसा राज्य में है। महानदी किस महासागर में गिरती है? वो हिंद महासागर में गिरती है। महानदी किस खाड़ी में गिरती है? वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि कटक किस नदी के तट पर है? वो महानदी के तट पर है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो है आपका ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। इस तरह से ये हम लोगों ने बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से आपका समय बिना बर्बाद किए मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहूँगा, कमेंट करके आपको उसका जवाब देना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिख के देना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।